हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करते हैं, एक बार जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो चीज़ बताई थी, सबसे पहले बीएसटी सवालों सुन लो। मैंने आपको बताया था 420 प्लस का स्कोर किस प्रकार से हम गेन कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा पोर्शन है रीजनिंग वाला, मैं आज उसी पर चर्चा करूँगा। रीजनिंग वाले पोर्शन की एक बार हम आपके लिए दोहरान करवा रहे, मतलब एक बार जो आपने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो और रीजनिंग की ओर लगातार रूप से क्लास लेते रहे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उसका 45 प्लस का स्कोर, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दोस्तों बीएसटीसी में? 50 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 45 प्लस क्वेश्चन आराम से वो अटेम्प्ट कर सकता है। अटेम्प्ट का मतलब सही कर सकता है। 45 प्लस क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया तुम्हें पता है? एक अच्छा स्कोर हो गया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मैं अगर मल्टीपल भी करता हूँ दोस्तों, यहाँ से 135 नंबर का मामला निकल के आ रहा है। 135 नंबर का मामला निकल, 135 नंबर बहुत अच्छे हैं। अब इधर समझना मेरी बातों को, अगर तुम यहाँ पर निरंतर रूप से जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी क्या डेफिनेटली कह सकता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर 135 प्लस मतलब 140-45 के स्कोर तक यहाँ पर तुम रीजनिंग में आराम से पहुँच सकते हो। अब अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यही चीज़ है। अगर रीजनिंग के आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लो 25 क्वेश्चन है, जैसे एसएससी की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दोस्तों? 25 क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकता हूँ 22 से 23 क्वेश्चन प्लस तक तुम टारगेट यहाँ पर आराम से अचीवेबल है। अब समझना चीज़ों को, हम यहाँ पर एक बार क्विक रिविजन करेंगे। क्विक रिविजन का मतलब क्या होता है? चीज़ों का दोहरान भी हो जाए और समय भी कम लगे, कोई भी फैक्ट छूटे भी नहीं और जिसमें हमारा समय भी कम खर्च हो। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बता दी थी कि हम क्विक रिवीजन में प्रत्येक दिन एक टॉपिक को कंप्लीट क्या करेंगे। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसकी 2 क्लास भले ही हो जाएं, लेकिन अगर छोटा टॉपिक है तो दोस्तों उसको एक क्लास में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज हम रीजनिंग में शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले रीजनिंग का यहाँ पर पूरा पोर्शन कराया हुआ है, लेकिन दोस्तों एक बार हम दोबारा से, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है रीजनिंग में, ये मान लो अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, तो दोस्तों वो अगर निरंतर रूप से क्लासें लेता रहेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ एक अच्छा स्कोर यहाँ से रीजनिंग वाले पार्ट में से गेन कर सकता है। तो देखो आज हम बात करते हैं रीजनिंग की शुरुआत किससे होती है? अल्फाबेट से। अल्फाबेट मतलब दोस्तों वर्णमाला से। अब देखना वर्णमाला में हमें क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन वर्णमाला में से बन सकता है, मैं सारे क्वेश्चन के टाइप यहाँ पर लेकर चलूंगा, ठीक है? तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर आप निरंतर रूप से क्लास से जुड़े रहोगे, क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास जैसे कहते हैं ना ठोक के क्लास, वही पैटर्न है। क्लास को निरंतर रूप से आपको लेना है, मतलब कोई स्किप नहीं करेगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप रिवाइंड करके क्लास देख सकते हो, ठीक है ना? अब देखना, मैंने यहाँ पर आज पहला टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। वर्णमाला में चीज़ें क्या होती हैं? इसमें वैसे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला की बातें होती हैं। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हैं? तो दोस्तों 26 अक्षर हैं, जिसमें से 5 तो स्वर हैं, 5 तो क्या हैं? स्वर हैं, और 21 क्या है दोस्तों? बचे हुए व्यंजन हैं। अब फिर 5 स्वर कौन कौन से हैं? सबको पता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तो क्या है दोस्तों? स्वर हैं। इसके बाद जो बचे 21 अक्षर क्या हैं? व्यंजन हैं। अब चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग क्या होती है? नंबरिंग से मेरा तात्पर्य है कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। तो अगर हमें ये नंबरिंग पता है तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस करने में, यहाँ करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं काम आती हैं चीज़ें, बैठक व्यवस्था में भी काम आती हैं, लेकिन अपन तो मेनली इस टॉपिक को फोकस करें, वर्णमाला को। दोस्तों यहाँ पर वर्णमाला के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले बात करता हूँ वर्णमाला होती क्या है। अब देखना, इसमें चीज़ें मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ केवल उस हिसाब से समझना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26, जिसमें से 5 तो होते हैं स्वर और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। अभी अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या वाला है? तो ये ABCD सबने सुना है, ABCDEF GHIJK, इसके बाद LM, ठीक है, ABCDEF GHIJKLM, ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, या बोले फर्स्ट हाफ एंड मतलब पहला अर्धांश,
समझना चीजों को। ये क्या होता है, पहला अर्धांश ए से लेकर एम तक, इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ये है द्वितीय अर्धांश या दूसरा अर्धांश। ये कौन सा है, सेकंड हाफ एंड बोले या हम बोले द्वितीय अर्धांश। सबसे पहले तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करें इनकी नंबरिंग की। ध्यान में रख लेना, जब हम ए वाले छोर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा छोर है, बाएं छोर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ध्यान में रख लेना ये पूरी अल्फाबेट एक सीरीज में लिखनी है अपन को पहले नंबरिंग के लिए। तो ए का नंबर 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, इसके बाद 9, जे 10, के पर 11, एल 12, एम 13। मतलब 1 से 13 पहला क्वाड्रेंट हो गया या पहला हाफ एंड हो गया। इसके बाद 14, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 क्यू, 18 की बात करूं दोस्तों आर, 19 पर आएगा एस टी, 20 पर 21 पर यू, 22 पर बी आएगा, 23 पर डब्ल्यू, 24 पर एक्स आएगा, 25 पर वाई और 26 पर जेड आएगा। इस प्रकार से इनकी नंबरिंग है। अब देखना मैंने ये दोनों क्वाड्रेंट या दोनों हाफ एंड इस प्रकार से क्यों लिखे, इसमें ध्यान में रख लेना। जब हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई विपरीत अक्षर होता है। मतलब जैसे ए से जेड तक यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला को लिखता हूं तो दोस्तों ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्रम है। अगर मैं ए वाले सिरे से काउंट कर रहा हूं तो ये कौन सा है, बायां छोर है, और जेड वाले सिरे से काउंट कर रहा हूं तो कौन सा है, दायां छोर है। तो ध्यान में रख लेना, जैसे यदि मैं बाएं सिरे से काउंटिंग करता हूं तो 1 नंबर पर कौन आता है, जेड ए आता है, और 26 नंबर पर कौन आता है दोस्तों, जेड। और यदि मैं दाएं सिरे से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो जेड कितने नंबर पर है, 1 पर, और 26 पर क्या आएगा, ए आएगा। तो देखना इन दोनों के नंबर तुम्हें सेम से लग रहे हैं ना। तो ध्यान में रख लेना, यदि एक अक्षर की स्थिति बाएं सिरे से दे रखी है और उसकी दाएं सिरे से स्थिति ज्ञात करनी है तो या तो 27 माइनस, या तो हम कर दें 27 माइनस उसकी बाएं सिरे से स्थिति। आया समझ में? या तो इस प्रकार से करें, या हमें उसका विपरीत अक्षर पता है, या हमें क्या दोस्तों उसका विपरीत अक्षर पता है, तो भी हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब देखना, समझना चीजों को। एक बार मैं इसकी अल्फाबेट की तो मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जिससे क्या है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो उसका भी यहाँ पर कुछ भला हो जाए। अब देखना, ये इनके बीच में एरो लगा देना। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, या ए का विपरीत अक्षर जेड है, बी का विपरीत अक्षर वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का बी है, एफ का यू है, ये जी है। ये देखना, याद भी करवाऊंगा मैं। ए का जेड आजाद, बी का वाई बॉय, सी का जेड कक्ष, डी का दूध वाला, एक अक्षर एक शब्द होता है लव। तो ध्यान में रखना, एल का ओ और बी का ई, ये विपरीत अक्षर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं, एफ का यू होता है फादर और अंकल। इसके बाद जी टी गौरव टावर, एच का एस होता है हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, काला पानी। इसके बाद बात करें एल का ओ, मैंने बताया ना लव में एल का ओ। इसके बाद एम एन का तो मोहन नगर या मालवीय नगर, कैसे भी ध्यान रख सकते हो। आई नहीं चीजें समझ में? ये जब तुमने, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सेटअप बन गया अंग्रेजी वर्णमाला का, ये सेटअप बन गया ना, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले सबसे पहले ये सेटअप बनाना है। जब हमारे दिमाग में दोस्तों ये सेटअप बन जाता है तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है। इसके बाद ये चीज़ आई समझ में। अगर किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें बता देना। आए समझ में? इसके बाद बात करें दोस्तों, हमें यहाँ पर इन चीज़ों में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब देखना, इसके बाद मैं बात करूँ, ये इसका जो बेसिक चीज़ें थी अल्फ़ाबेट के बारे में, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप बनता है दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइप बनता है अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। स्थिति, अरे किसी भी अक्षर की हमसे स्थिति पूछ सकता है, अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे यदि तुम्हें ये पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या बाएं से लिख लो, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, 7वें अक्षर के बारे में पूछा है। इधर देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला है और ये जेड तक होती है। अब मैंने बताया था ए से काउंटिंग कर रहे तो दोस्तों कौन सा सिरा है, बायां है। तो ध्यान में रख लेना,
जब तुम्हें किसी भी अक्षर की बाएं से स्थिति पूछे तो उसका सीधा नंबर पूछ रहा है वो, तो मुझे बताओ 7 नंबर पर कौन आता है सीधे नंबर में? 7 नंबर पर अभी हमने बात करी थी जी आता है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जी है। यदि ऐसे ही तुमसे ये पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर बताओ, अब देखना समझना चीजों को, दाएं से कौन सा पूछा है? 15वां, तो अंग्रेजी वर्णमाला तो इसी प्रकार से होगी, डैश इसके बाद में एक्स वाई जेड। अब बताओ किधर से पूछा है? दाएं से पूछा है, तो मतलब दाएं का मतलब जेड वाले सिरे से क्या करनी है? काउंटिंग करनी है। ये वाला सिरा कौन सा है? दाएं से हमें पूछा है। अब देखना ये मतलब उल्टे नंबर की बात हो गई ना, उल्टे नंबर की, तो उल्टी साइड से 15वें नंबर पर कौन आएगा, ये चीजें बतानी है। तो या तो हमें ये पता होना चाहिए कि 15 नंबर पर क्या आता है, 15 नंबर पर क्या आता है। चलो तुम तो पहले एक बार वो समझ लो, 27 माइनस क्या करते हैं हम, अरे बाएं छोर से स्थिति ज्ञात करनी, मतलब उसका सीधा नंबर ज्ञात करना, तो 27 में से घटाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 27 माइनस दाएं से क्या स्थिति दे रखी है? 15वां, तो दोस्तों कितना आया? 12 आया। अब मुझे बताओ ये क्या निकलता है? बायां बराबर, किसी भी अक्षर की बाएं से स्थिति क्या होती है? 27 माइनस दायां। अब बताओ बाएं से 12वां मतलब वही मैंने बताया सीधा नंबर, तो मुझे बताओ सीधे पर 12वें नंबर पर कौन आएगा? एल आता है ना, अरे 12 नंबर पर कौन आता है? एल आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एल है। अगर तुम्हें ये नहीं पता हो तो मुझे तो केवल ये बता दो 15 नंबर पर कौन आता है? ओ आता है। 15 पर कौन आता है? ओ आता है। लेकिन देखना ये दाएं सिरे से दे रखी है, मतलब हमें कहीं ना कहीं उल्टा अक्षर चाहिए, तो ओ का उल्टा कौन होता है? एल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एल है। ये तो हो गया अक्षरों की स्थिति से संबंधित। इसके बाद आएगा दोस्तों दो अक्षरों, जैसे कोई तुम्हें 2 अक्षर दे दे, 2 अक्षरों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, या फिर इधर देखना एक और बच गया इसमें, यदि तुमसे ये कहे, पहले तो समझ लेना, यदि किसी भी अक्षर की बाएं स्थिति से और बाएं जाए, यदि किसी अक्षर की बाएं स्थिति से कहाँ जाए? बाएं जाए, या दाएं स्थिति से कहाँ जाए? दाएं जाए, तो दोस्तों इस वाली स्थितियों में ध्यान में रख लेना, इन दोनों में यहाँ पर जो बड़ा वाला बायां है उसमें से छोटा वाला बायां हट जाता है, मतलब यहाँ तो क्या होता है, इन दोनों स्थितियों में अंतर होता है। क्वेश्चन में बात करेंगे अभी हम। और यदि बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं जाए, या दोस्तों दाएं से बाएं जाए, तो इन वाली स्थितियों में क्या होता है? योग होता है उस स्थिति का। जैसे ध्यान में रखना, क्वेश्चन में हम बात करते हैं, यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? या छठवां लिख लो, चलो 6वां अक्षर है कौन सा है? अब देखो अगर हम अल्फाबेट से करेंगे तो ABC इस प्रकार से होंगी, डैश एक्स वाई जेड, ये वर्णमाला है, ठीक है। अब इसमें कहा है आपसे कि बाएं से, बाएं मतलब सीधी नंबर है। अब पहले तो बताओ बाएं से 15वां नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? अरे सीधी नंबर में 15 नंबर पर कौन आता है? ओ आता है ना, ओ। अब ये कह रहा है इस ओ के अक्षर के बाएं, इस अक्षर का बायां किधर होगा दोस्तों? इधर होगा ना। मैंने आपको बताया था कोई आदमी अगर इस तरीके से खड़ा है तो ये वाला पोर्शन तो बायां है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है? दायां। तो ये वाला क्या है? ओ का बायां। और यदि मैं इधर चलूंगा तो किधर चल रहा हूँ दोस्तों? दाएं चल रहा हूँ। देखना यहाँ से काउंटिंग तो दाएं से काउंटिंग है, लेकिन अक्षर की स्थिति दे, जैसे अक्षर की स्थिति ओ है तो ओ से इधर तो बायां है और उधर दायां है। अब बताओ अक्षर के बाएं पूछा है ना, मतलब इस ओ से वापस आना है, ओ से वापस आना है। तो जैसे देखना यदि हम 15 नंबर तक चले गए और हमें 6 नंबर वापस आना है, तो क्यों ना हम 15 में से 6 तो घटाएंगे दोस्तों। 15 में से 6 घटाए तो क्या नंबर निकला? 9 निकला। यदि मैं ओ से 6 नंबर वापस आता हूं तो मैं कौन से नंबर पर आके रुक जाऊंगा? 9 नंबर पर आके रुक जाऊंगा। तो मुझे बताओ पहले किस स्थिति दे रखी है? बाएं से दे रखी है, तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा आएगा? आई आएगा। अभी हमने चर्चा करी तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आई आएगा। इसके बाद एक और समझना, चलो देखो क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, ध्यान में आया ना। देखना यदि आपसे ये दे दे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा है? 12वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, अब देखो समझना,
कहाँ से पूछा है? दाएं से। तो पहले तो ABCD के हिसाब से जैसे अपन देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ABCD है, तो पहला अक्षर किधर से दे रखा है? दाएं से। देखना, दाएं से छठवां अक्षर, तो दाएं से छठवां अक्षर होगा कोई ना कोई। मैं लिखूं दाएं से छठवां निकालने के लिए 21 - 6 कर दो, ये वो 27 - 6 किया तो कौन सा निकला? 21वां नंबर निकला। यहाँ पर कौन से नंबर पर आके रुके हम दोस्तों? 21वें नंबर पर आके रुके। अब ये कह रहा है इस अक्षर के, जो ये छठवां, ये 21वां अक्षर निकला ना, इस अक्षर के बाएं चलना है, इस अक्षर के बाएं चलना है। इस अक्षर के ये कौन सा असरा है? बायां। इस अक्षर के बाएं चलना मतलब और इधर की साइड खिसकना है इसमें दोस्तों। यहाँ से 6 नंबर तो हम चल के आ गए, लेकिन और इधर ही चलना है। कितना नंबर चलना है? 12 नंबर और चलना है। तो टोटली मुझे बताओ यहाँ से हमें कितना नंबर खिसक के आ गए? 6 तो पहले खिसके थे। अगर ये भी नहीं निकालते हो ना तो मुझे बताओ दाएं सिरे से 6 तो पहले खिसक गए थे जब इस अक्षर पर आके रुके हम। और यहाँ से इस अक्षर के दोस्तों बाएं चलना है। इस अक्षर के बाएं 12वां मतलब इधर ही चलना है। तो और कितने अक्षर चलना है? बाएं। कौन सा? 12वां। तो टोटल कितने अक्षर चले हमें? 18 अक्षर चले। इस वाले छोर से, अरे दाएं छोर से कितने अक्षर चले? 18 चले। अब मैंने बताया था दाएं से तुम्हें 18वां अक्षर चाहिए, यही तो चाहिए। तो अब देखना, या तो हमें 27 में से इस अक्षर को घटा दें। 27 में से घटाओ रे, 27 में से 18 घटाओगे तो कितना निकलेगा? 9वां निकला। अरे 27 में से 18 घटाओगे तो ये अक्षर कौन सा है? 9वां है। अगर तुम्हें ये नहीं पता हो तो मुझे बताओ 18वां अक्षर कौन सा होता है? R होता है ना। अब देखना, ये विपरीत ओर से दिया है, विपरीत ओर से दिया है, तो विपरीत ओर मतलब इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा? I। इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर ये अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों? I आएगा। चीजें आई कि नहीं आई समझ में? मुझे क्लियरली बता देना यहाँ पर। अगर तुम्हें कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो यहाँ पर मुझे बता देना। आया समझ में? इस प्रकार से तो हम अक्षर की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों, यदि हमें कोई भी 2 अक्षर दे दे और उनके ठीक बीच वाला अक्षर पूछ ले, इसका जो दूसरा टाइप है उसमें ध्यान में रख लेना। या तो पूछे ठीक बीच वाला अक्षर, एक तो ये है ठीक बीच वाला। जब तुमसे अक्षर पूछेगा ना तो ठीक बीच का मतलब दोस्तों बिल्कुल एकदम मिड होता है। जैसे यदि मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, यदि तुम्हें दिया है, इसके लिए पहले तो मैं बता देता हूं। जैसे अल्फाबेट इस प्रकार से लिखी हुई है XYZ। अब तुमसे पूछा जाए D और X, इन 2 अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में, इन दोनों के, यहाँ पर D की जगह मैं C ले लेता हूँ, इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो देखना, इनका ठीक बीच मतलब एक अक्षर इधर से एक अक्षर इधर, तो बीच में अक्षर आएगा वही तो ठीक बीच में होगा। तो जब ये स्थिति हमें निकालनी हो ना तो हमें करना है बायां या बाएं सिरे से स्थिति प्लस 27 माइनस दायां। अगर दाएं से दे रखी है तो बटे में क्या कर देना है? 2। या इसको मैं लिखूं बाएं से स्थिति प्लस बाएं से स्थिति बटे 2 कर देता हूं। ठीक है। यदि इस प्रकार से मैं दोस्तों यहाँ पर करता हूं तो समझना चीजों को। यदि मैं इस प्रकार से करता हूं तो चीजों को यहाँ पर समझना। अब देखना, मुझे बताओ बाएं से स्थिति दे रखी है इधर, या फिर पहले निकालें बाएं से स्थिति कौन सी है? D मतलब 4 प्लस X मतलब 27 माइनस ये कौन से नंबर पर आता है? 24 पर। हमने चेंज किया था ना, ये C कर लिया था, तो 4 की जगह चलो 3 कर लो। अब 27 माइनस 24 करेंगे, 27 में से 24 घटाओ, बटे में क्या करना है? 2 करना है। 27 माइनस 24 किया तो बटे में क्या करना है दोस्तों? 2 करना है। अब इसके बाद मुझे बताओ D का नंबर, ये कितना नंबर है? 3 प्लस 27 में से ये घटाया तो ये कितना निकला? 3 बटे 2, 6 बटे 2। मतलब ये तो यहाँ पर समझना चीजों को, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। इधर देखो, यहाँ पर इस टाइप के, इधर देखो ये इसकी स्थिति दाएं से कौन सी दे रखी दोस्तों? ये तो इससे होगा बाएं, बाएं से। इधर देखना, इसकी स्थिति बाएं से कौन सी है? तीसरी। और इसकी दाएं से कौन सी है दोस्तों? अरे दाएं से तो तीसरे नंबर पर है ये। तो यहाँ पर 3 प्लस 27 माइनस दायां मतलब 27 में से 3 घटाया और बटे 2। अब देखना, 3 प्लस 27 में से 3 घटाओ,
27 में से 3 घटाए तो कितना निकला 24, 24/2, 24 और 3 कितने हो गए 27, और 27/2 मतलब 13.5 निकला। तो यदि पॉइंट में आता है, ये चीज बताना चाह रहा था, यदि पॉइंट में आता है तो ध्यान में रख लेना, इससे एक अक्षर तो इधर मतलब 13वां अक्षर और एक अक्षर इधर मतलब 14वां अक्षर। तो दोस्तों इन दोनों अक्षरों के बीच में एक तो 13वां और एक 14वां, ठीक बीच में ये दो अक्षर आएंगे। आया समझ में? जब हमारा पॉइंट में हो, और यदि पॉइंट में नहीं हो, समझना देखना चीजों को, मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोनों को ही। इधर देखना, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, जी आएगा। अरे बाएं से 7वां पहला अक्षर बताओ, जी आएगा। और दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां निकालो, 27 - 12 करते हैं तो 15 निकलता है, तो 15वां अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों, वो आएगा। अब हमसे पूछा है इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो पहले तो बेसिक से समझते हैं हम, जी के बाद अरे 7 और 12 के ठीक बीच में कौन सा है, इधर से 7 उधर से 12। अब देखना जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, और ओ। जी और ओ के ठीक बीच में तो पूछा है, ठीक बीच मतलब एक अक्षर इधर से कट, एक अक्षर इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो दोस्तों कौन सा अक्षर होता है ठीक बीच के लिए, के बचा ना, तो इनके ठीक बीच में क्या आएगा। ये तो हो गया वर्णमाला लिख के। और यदि तुम वर्णमाला नहीं लिखना चाहो तो मैंने बताया बाएं से स्थिति कौन सी है दोस्तों 7 प्लस 27 माइनस दाएं से कौन सी स्थिति है 12, 27 - 12 बटे क्या करना है 2 करना है। 7 प्लस 27 में से 12 घटाया 15/2, 7 और ये 15 कितने हो गए 22/2, मतलब कितना निकला 11। अगर पॉइंट में आता है तो एक अक्षर इधर वाला और एक अक्षर उधर वाला, वो उनके ठीक बीच होंगे। अगर एग्जैक्ट संख्या आ जाती है मतलब दोस्तों 11 निकला तो मतलब के इनके ठीक बीच में आएगा। यदि पॉइंट में आता है तो 2 अक्षर, और यदि पूरा चला जाता है भाग तो दोस्तों एक अक्षर उनके ठीक बीच में होगा। आया ना समझ में? इसके बाद समझना, एक तो हो गया ठीक बीच वाला, एक होता है 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे। समझना चीजों को, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमसे छूटेगा नहीं। यहाँ पर पूछा जाए हमें बीच में कितने अक्षर होंगे, बेसिकली समझना ये चीज क्या है। ये तुम्हें कोई 2 अक्षरों की स्थिति दे देगा और तुमसे ये पूछेगा कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर बीच में अक्षर निकालने तो दोस्तों उन अक्षरों की स्थिति का अंतर निकाल लेना और अंतर में से एक घटा देना। जैसे समझना, यदि तुमको दे दिया जाए मान लो वर्णमाला में दोस्तों एफ और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। तो समझना क्या कहा है तुमसे एफ और आर के बीच। अब मुझे बताओ एफ का नंबर ये है, एफ का नंबर कौन सा है दोस्तों 6, और यदि मैं बात करूं आर का नंबर कौन सा है 18वां है। इनके बीच में अक्षर पूछे हैं तो ध्यान में रख लेना, यदि अल्फाबेट लिख कर करना है तो एफ के बाद क्या आएगा जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, इसके बाद आर। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने अक्षर निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इनके बीच में कितने अक्षर निकले, या तो वर्णमाला लिख के करना ABCD लिखो, या फिर क्या करें मुझे बताओ इन स्थितियों का अंतर कितना निकला 18 - 6, अंतर कितना निकला दोस्तों 12, और मैंने कहा अंतर -1 कर देना 12 - 1, तो कितने अक्षर होंगे इनके बीच में 11 होंगे। आई ना चीजें समझ में? अरे चीजें तो समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट हो तो यहीं आप बता देना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तुम्हारे लिए मेनली एक क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रखना, किस प्रकार का क्वेश्चन एक अच्छा बनता है जो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे देखना, एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में कोई शब्द दे देता है तुमको और पूछता है इनके बीच में कितने अक्षर युग्म होंगे, वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्म का। जैसे देखो
तुम्हें मान लो रीजनिंग शब्द दे दिया, ये रीजनिंग शब्द दे दिया। अब इसमें पूछेगा कि इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं। ये इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, युग्म पूछेगा, जिसमें पूछेगा ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसे समझना, ये तुम्हारे पास शब्द दे दिया उसने, और इसमें पूछेगा कितने अक्षर युग्म ऐसे होंगे जिनके बीच शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही आए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना, में एक एक अक्षर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। मतलब पहले इस वाले सिरे से, प्रारंभिक सिरे से काउंटिंग करनी है, फिर अंतिम सिरे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे समझो, आर पर तुमने मार्क किया, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर कोई युग्म नहीं बना। इसके बाद ई से देखना, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, देखो ई से, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर कोई युग्म नहीं बना। इसके बाद ए से देखना, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी। अब देखो यहाँ पर समझाऊं मैं आपको, एक युग्म यहाँ पर बना, तो ए और जी का एक युग्म बना। ए और जी के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर कितने आए, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर आए, 5 आए। और यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके बीच अक्षर निकालता हूं तो वो भी 5 ही निकलेंगे। ए के बाद बी सी डी ई एफ और जी, मतलब यहाँ से वर्णमाला के अनुसार भी कितने अक्षर आएंगे दोस्तों, 5। तो यही पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आए। आए समझ में, एक युग्म ये बना। इसके बाद एस से देखो, एस के बाद, अरे एस से देखो काउंट, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ओ से देखो, ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बना। एन के बाद ओ पी क्यू नहीं बना। आई से दर नहीं बनेगा, एन से नहीं बनेगा, जी से। अब जी से काउंटिंग का स्टार्ट करो। एक बार प्रारंभिक सिरे से करी, अब उल्टे सिरे से करना। जी के बाद, अरे जी से इस प्रकार से कर लो, चलो जी के बाद एच आई, जी के बाद एच आई, तो एक ये बन गया जी और आई का। इनके बीच कितने अक्षर आए दोस्तों, एक आ रहा ना, अरे इनके बीच एन ही तो आ रहा है। वैसे भी देखोगे ना तो तुम जी और आई के बीच केवल एच ही आता है अंग्रेजी वर्णमाला। तो समझ गए प्रश्न को किस प्रकार से करना है। फिर आगे भी चलना, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं बना। फिर एन से देखो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना। आई से देखो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं बना। एन से देखो, एन ओ, अब देखो एक बना एन और ओ वाला, यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, मतलब एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं आता है अंग्रेजी वर्णमाला। आई चीज समझ में। इसके बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बना। ओ से देखोगे, ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर और कोई नहीं बनेगा। तो दोस्तों कितने युग्म बने, 3 युग्म बनते हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। आए समझ में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर देना और एक शब्द बताना, मैथमेटिक्स में बताओ कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे, या मैथमेटिक्स में बताओ MATHEMATICS ये शब्द है, इसमें बताना ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। आया समझ में। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ध्यान में रख लेना, एक क्वेश्चन बनता है, कोई शब्द दे दे, ये आगे समझ में। इसके बाद आता शब्दकोश के अनुसार जमाना। शब्दकोश के अनुसार जमाना, कोई भी आपको 4-5 शब्द दे देगा और ये इनसे पूछेगा हमसे कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को जमाइए, उनका क्रम क्या होगा। तो ध्यान में रख लेना, यहाँ पर बात वो किसकी कर रहा है दोस्तों, शब्दकोश की। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। अरे इंग्लिश में डिक्शनरी को शब्दकोश बोलते हैं, समझना। जो डिक्शनरी शब्द है ना, डिक्शनरी तो सबने देखी होगी, तो ध्यान में रख लेना, जब तुम डिक्शनरी देखोगे तो डिक्शनरी में पहले ए वाली मीनिंग आती है, फिर इसके बाद A वाली मीनिंग आती है, इसके बाद कोई ए और बी वाली मीनिंग, इस प्रकार से चलती है। मतलब पहले ए से प्रारंभिक होने वाली मीनिंग, फिर बी से, फिर सी से, इस प्रकार से मीनिंग यहाँ पर चलती हैं।
तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, जैसे यहाँ पर बात करें हम, आपके सामने 5 उसने शब्द दे दिए, चलो एक को दे दिया मैथ, एक दे दिया उसने फिजिक्स, एक दे दिया हिंदी, एक दे दिया केमिस्ट्री और एक दे दिया बायो। ये 5 शब्द दे दिए दोस्तों उसने, 1 2 3 4 और 5, ये 5 शब्द दे दिए। और हमसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा। तो देखो पहले, जब पहले पहले अक्षर अलग हों, पहले पहले अक्षर अलग हों, तो ध्यान में रख लेना जो अक्षर ABCD में पहले आएगा वही शब्द पहले आएगा। तो मुझे बताओ इनके पहले पहले अक्षर M है, P है, H है, C है और B है, ये पहले पहले अक्षर अलग है। तो अब मुझे बताओ इनमें से पहले या वर्णमाला में ABCD में पहले कौन सा अक्षर आता है, B आता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पहले बायो वाला शब्द डिक्शनरी में देखने को मिलेगा, इसके बाद C आता है, तो दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हिंदी मतलब H आता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये तीसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बताओ M पहले आता है कि P, M आता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर मैथ पहले देखने को मिलेगा, इसके बाद P आता है। तो यहाँ पर ये इनका क्रम रहेगा शब्दकोश के अनुसार, जब पहले पहले अक्षर अलग हों, जब पहले पहले अक्षर क्या हो अलग। और मान लो जैसे पहले पहले अक्षर इनके सेम आ जाए तो फिर दूसरे अक्षर के हिसाब से दूसरे भी सेम आ जाए तो तीसरे के हिसाब से। जैसे देखना मैं यहाँ पर आपके लिए और 5 शब्द लिख देता हूँ। यहाँ पर एक तो है कंसीडर, ठीक है, इसके बाद एक लिख लो कंसाइन, कंसाइज, इसके बाद एक लिख लेना कंसोल, ठीक है, और एक और लिख लेना इसमें ठीक है। ये तुम्हारे पास जैसे 4 शब्द दे दिए उसने, अब इसमें पूछेगा शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम बताइए। अब देखो हमको क्या, अगर पहले पहले अक्षर अलग अलग होते तो पहले पहले से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर देखो पहला अक्षर यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी, मतलब पहले पहले अक्षर से नहीं निकला। अब फिर दूसरे पर चलते हैं, दूसरा O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है, ये भी सेम। इसके बाद N है, तीसरा N है, N है और N है। इसके बाद आगे चलो, चौथा S है, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी S है। तो मुझे बताओ S पहले आएगा कि C पहले आएगा? अरे C आएगा ना पहले, तो दूसरा जो शब्द है ना ये तो पहले पहले देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब देखो यहाँ पर S तक चले, केवल ये अक्षर तो हमारा काउंट हो गया। अब इनमें देखो यहाँ पर S है, इसके बाद यहाँ पर I है अगला शब्द, यहाँ पर O है और यहाँ पर G है। अब मुझे बताओ तो मैं पहले G आएगा देखने को या O आएगा या I आएगा? तो G दिखता है बेसिकली, तो दूसरे नंबर पर चौथा शब्द देखने को मिलेगा। इसके बाद I दिखता है कि O दिखता है? तो यहाँ पर I दिखता है मतलब ये दिखेगा, और इसके बाद O मतलब तीसरा शब्द। तो ये इनका शब्दकोश के अनुसार क्रम होगा। ध्यान में रख लेना दोस्तों, जब तुम्हें पहला पहला अक्षर अलग अलग हो तो उसके हिसाब से, और यदि पहला सेम है तो दूसरे के हिसाब से, अगर पहले और दूसरे सेम है तो तीसरे के हिसाब से अपन को यहाँ पर शब्दकोश का क्रम याद करना है। आए समझ में शब्दकोश का क्रम। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया दोस्तों शब्दकोश का क्रम। और मान लो आपको कोई शब्द दे दे, जैसे शब्द से नए शब्द का निर्माण कराएं, जैसे मान लो आपको एक शब्द दे दिया, इसमें ध्यान में रख लेना केवल उस शब्द के अक्षरों का ही प्रयोग करना है जो शब्द में अक्षर दे रखे, और जितनी बार दे रखे उतनी बार हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखना दोस्तों, यदि आपके पास मान लो एक शब्द दे दे, क्लासिफिकेशन शब्द दे दिया उसने, ये शब्द दे दिया, शब्द क्लासिफिकेशन के अक्षरों का प्रयोग कर निम्न में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, ये पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर वो कोई 4 ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और दोस्तों डी ऑप्शन में कोई न कोई शब्द दे देगा। तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दे दिया मान लो एक्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने फंक्शन, फिक्शन, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे दिया मान लो उसने नेशन,
और दोस्तों यहाँ पर चौथा अक्षर दे दिया उसने, चौथा अक्षर दे दिया LIASION, ये दे दिया। अब ये पूछ रहा है केवल इस अक्षर या केवल इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करना और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एग्जैक्ट देखना कितनी बार अक्षर आए हैं और कौन कौन से आए। देखो यहाँ पर ये मूल शब्द में है क्या है, सी है क्या है, टी है क्या है, टी है ना, है, ION ये पूरा यहाँ पर है। इसके बाद FIC है क्या, FIC और TION पूरा है, मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसके बाद नेशन को देखो NATION, N है क्या इसमें, N है, A है क्या है, TION ये पूरा है दोस्तों। लेकिन देखना यहाँ पर 2 बार N आ गया, यहाँ पर 1 बार N तो ये आ गया, लेकिन इसमें और N है क्या, यहाँ पर 2 N चाहिए हमको, लेकिन हमारे पास मूल शब्द में एक ही N है। आए ना समझ में, जितना अक्षर जो अक्षर दिया है और जितनी बार दिया है केवल उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें शब्द बनाने के लिए 2 N चाहिए, लेकिन मूल शब्द में केवल एक ही N है, तो दोस्तों ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता या ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद लिसन देखना, L है क्या इसमें, L है, I है क्या, I है, A है क्या दोस्तों, A है, और ये SION है क्या, S है और ION है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये था। ऐसे ही कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो तुम तो मेनली समझना, जो अक्षर तुम्हें मूल अक्षर या मूल शब्द दिया है उसमें जो अक्षर जितनी बार कौन कौन से दिए हैं, कौन कौन दे रखे और कितनी बार दे रखे, कौन कौन से शब्द या कौन कौन से अक्षर दिए हैं और कितनी बार दिए, केवल उनका ही यूज करना है। इसके अलावा मन से यहाँ पर कोई शब्द अक्षर का यूज नहीं करना है। आए ना समझ में। एक बेसिकली आपके लिए ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक आता है शब्द अक्षरों की परिवर्तित स्थिति के बारे में। जैसे यदि तुम्हें मान लो कोई शब्द दे दे, ये जो मैंने टाइप बताए थे दोस्तों, अगर ये टाइप आपको समझ में आ गए हो तो ठीक बात है। अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जैसे समझना। इसके बाद एक और आता है शब्दों की स्थिति परिवर्तन वाला। यहां पर बात करूं मैं स्थिति परिवर्तन, इधर समझना स्थिति परिवर्तन में क्या होता है, बेसिकली समझना चीजों को। आपके लिए दोस्तों कोई एक शब्द दे देगा, जैसे यहां पर मान लो उसने दे दिया इन्वेस्टिगेटर शब्द दे दिया, INVESTIGAT, ये सब दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये शब्द दे दिया। और हमसे इसमें ये कह रहा है शब्द इन्वेस्टिगेटर के पहले को 7वें से, पहले को 7वें से, दूसरे को 8वें से, तीसरे को 9वें से अक्षर से इस प्रकार आगे भी सतत परिवर्तन करें। तो बताइए दाएं से, या कुछ भी पूछ सकता है इसमें, तो बताइए बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, परिवर्तन के बाद ये हमने क्या किया दोस्तों, परिवर्तन करें। अब देखना हमारे पास मेनली शब्द तो ये है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करवा रहा है वो, तो हमें परिवर्तन करने जैसे वो प्रश्न में कह रहा है। तो इनके नंबर ये हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखना दोस्तों ये क्या कह रहा है, पहले को 7वें से चेंज करो। पहले को चेंज किया किससे, 7वें से, मतलब ये तो आ जाएगा 7वां तो आएगा पहले के स्थान पर और पहला चला जाएगा 7। बेसिकली यहाँ पर आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरे को चेंज करना है 8वें से, मतलब दूसरा तो चला जाएगा 8वें की जगह पर और 8वां दूसरे की जगह पर, मतलब जी यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ आया समझ में। इसके बाद तीसरे की जगह आ जाएगा 9वां और 9वें की चला जाएगा तीसरा। इसके बाद ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद 10वें की जगह पर तो आ जाएगा चौथा, ठीक है, और चौथे की जगह पर आ जाएगा दोस्तों 10वां। ऐसे फिर 5वें की जगह पर आ जाएगा 11वां और 11वें की जगह पर चला जाएगा 5वां और 6वें की जगह पर आ जाएगा 12वां और 12वें की जगह पर चला जाएगा 6वां। तो ये तो था हमारे पास मूल शब्द, और ये बना दोस्तों परिवर्तन के बाद, या लिखे हम परिवर्तित। अब देखना ये हमारे पास परिवर्तित आ गए। अब इसमें क्या कहा है, बाएं से 7वां अक्षर,
तो बायां छोर ये होता है बेसिकली, तो यहाँ से सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अक्षर आया? आई इज द करेक्ट आंसर। परिवर्तन इसी प्रकार से करना है जैसे हमको प्रश्न में कहा जाए। अरे जैसे हमको प्रश्न में कहे ना, उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन करना है। आया समझ में? इसके बाद एक होता है दोस्तों, चलो इसका एक और शब्द कर लेते हैं। आप खुल करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है? सब साथ साथ लिखते जाओ। परिवर्तन वाला है, शब्द दे दिया, मान लो तो मैं कंट्रोवर्शियल दे दिया, CONTRO, कंट्रोवर्शियल, ये शब्द दे दिया। शब्द कंट्रोवर्शियल के पहले को दूसरे से, शब्द कंट्रोवर्शियल के पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवे को छठवे से इसी प्रकार परिवर्तित करें। क्या कह रहा है? परिवर्तन करवा रहा, पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवे को छठवे से, इसी प्रकार आगे भी सतत परिवर्तन करें तो दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है? दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? ये आता है तुम्हारे लिए परिवर्तित शब्द की स्थिति वाला। पर ये हमारे पास मूल शब्द था, जैसे जैसे परिवर्तन उसने करवाया उसी हिसाब से परिवर्तन कर देना और अक्षर की स्थिति यहाँ पर दोस्तों निकाल लेना। आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए, बस इसमें अल्फाबेट में केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों। एक सीरीज वाला बनता है, जैसे हम चलो यहाँ पर बात करते हैं। एक और आता है शब्दकोश का शब्द, जैसे देखना, ये अगर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जैसे एक दोस्तों, लेकिन उसको यहाँ पर समझाने से कोई मतलब नहीं है, वो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको डिक्शनरी की नॉलेज है तब तो आप उसको कर लोगे सही, नहीं तो अन्यथा आप उसको सही नहीं कर सकते हो। जैसे ध्यान में रख लेना, यदि आपके पास एक शब्द दे दिया, मान लो इलॉजिकल शब्द दे दिया, शब्द लिखना इलॉजिकल, ये शब्द दे दिया। शब्द इलॉजिकल के दूसरे, चौथे, पांचवे और आठवें, दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, इन अक्षरों का क्या करना है? प्रयोग करना है। इन अक्षरों का प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये अर्थपूर्ण शब्द निर्माण वाला है, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखना, इसमें केवल उन्हीं ही अक्षरों को अपन को यहाँ पर चयनित करना है जो हमको प्रश्न में कहा है। जिन अक्षरों के बारे में प्रश्न में कहा है ना, केवल उनको ही चयनित करना है। जैसे यहाँ पर मुझे बताओ कौन कौन से अक्षर के बारे में कहा है? दूसरा मतलब एक तो एल को लेना है, ठीक है? इसके बाद चौथा कौन सा आएगा? ओ आएगा, एक ओ को लेना है। फिर इसके बाद पांचवा मतलब एक जी आएगा, और इसके बाद 6, 7 और 8वां मतलब ये आएगा। केवल हमको दोस्तों ये जो 4 अक्षर दिए ना, इनका प्रयोग करना है, और इन्हीं से उल्टा सीधा कर सकते हैं। इनसे हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाने, तो कितने बन सकते हैं? तो देखते हैं हम यहाँ पर इससे कौन कौन सा बन सकता है। एक तो मुझे दिख रहा है GOAL, एक तो गोल बनता है। इसके बाद दोस्तों और कोई बनता है क्या यहाँ पर? और सबको यूज करना है, जैसे केवल तुम लॉग मत कर देना, इसमें सारे शब्द आने चाहिए, चारों ही। आए समझ में? ऐसे तो गो बन जाएगा, लेकिन समझना, जो तुम्हें 4 शब्दों का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, उन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो दोस्तों एक ही यहाँ पर बेसिकली अर्थपूर्ण बनता है। इसमें समझ लेना, शब्दकोश की नॉलेज होना जरूरी है, मतलब डिक्शनरी आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा शब्द यहाँ पर बन सकता है, ठीक है? और एक आता है यहाँ पर दोस्तों सीरीज वाला। तो बेसिकली सीरीज वाला वो ABCD की सीरीज देगा, उससे यहाँ पर कोई ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर समझ लेना, अल्फ़ाबेट में जो मैंने यहाँ पर आपको टाइप करा दिया ना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट, एक तो दोस्तों शब्द की स्थिति,
एक तो शब्द की स्थिति को ढंग से समझ लेना, एक आता है शब्दकोश के अनुसार जमाना। शब्दकोश के अनुसार जमाना, एक दोस्तों इसको ढंग से समझ लेना। ये बेसिकली दो तो तुम्हें ढंग से समझ लेने हैं, और तुम्हारा डेफिनेटली मैं कह सकता हूं इन दोनों में से 2 क्वेश्चन यहाँ पर तुमको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, शब्दकोश की स्थिति वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और शब्दकोश के ये शब्द की स्थिति वाला या अक्षर की स्थिति वाला, अक्षर की स्थिति वाला या शब्दकोश के अनुसार शब्दों को जमाने वाला। बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप पर तो आपको मेनली फोकस करना है। और जो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्विक रिवीजन जो क्लास रखी है ना दोस्तों, इसको ढंग से एक बार यहाँ पर आप अगर ढंग से इस क्लास का यूज करोगे तो डेफिनेटली कह सकता हूँ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। आया समझ में? तो हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट की जो वर्णमाला का जो पूरा पार्ट था उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये वाला टाइप यहाँ पर छूट गया या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आया ना चीज़ों को समझ में? तो मैं तो यही कहूँगा निरंतर रूप से चैनल से जुड़े रहो, जिससे क्या आपके पास अपडेटेड आते रहें। आया ना समझ में? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है ना दोस्तों? जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपसे लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, निरंतर रूप से जुड़े रहना। तो मैं कह रहा हूँ एक अच्छा स्कोर यहाँ पर अपन प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।